हेलो दोस्तों। आज फिर एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारा जो लास्ट वीडियो था जिसमें कि हमने यूपीएस क्या होता है, यूपीएस कैसे वर्क करता है, यूपीएस का फंक्शन क्या होता है, वो हमने बेसिकली डिस्कस किया था। ठीक है, दैट इज़ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। उसी का ये पार्ट 2 है जिसमें कि हम यूपीएस का जो ब्लॉक डायग्राम आपको सामने दिख रहा है उसका पूरा वर्किंग मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यूपीएस के कंपोनेंट्स दिख रहे हैं हमें। ठीक है, ये रेक्टिफायर है, देन इन्वर्टर है, स्टैटिक स्विच, मेंटेनेंस स्विच, यहाँ पे लोड है। ठीक है, यह बैटरी। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे स्टैटिक स्विच का अलग कनेक्शन है, देन मेंटेनेंस स्विच का अलग कनेक्शन है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब भी हमारा पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई जो है वो अगर फेल होता है या फिर चला जाता है तो बेसिकली यूपीएस क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और यूपीएस बैटरी के थ्रू वर्क करेगा, मतलब यूपीएस को बैटरी थ्रू क्या मिलेगा, सप्लाई मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो डायग्राम, यहाँ से आपका मेन सप्लाई आ रहा है। ओके, ये आपका मेन सप्लाई है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आपका सप्लाई आ रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये सप्लाई थ्रू ये रेक्टिफायर जो है, ठीक है, मतलब ये यूपीएस का पूरा कंस्ट्रक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये रेक्टिफायर क्या करेगा, ये जो सिंबल है ये हम इसे एसी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एसी सप्लाई के लिए। ओके, और ये जो सिंबल है हम डीसी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर करके जो कंपोनेंट है वो क्या करेगा, हमें जो एसी क्वांटिटी है उसे डीसी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, रेक्टिफायर क्या करेगा, कन्वर्ट्स एसी क्वांटिटी टू डीसी। ठीक है, मीन्स डायरेक्ट करंट। ओके, नेक्स्ट वन जो है ये यहाँ पे आ गया डीसी होने के बाद। ठीक है, ओके, एट ए टाइम ये क्या करेगा, ये यहाँ तक आएगा, एक आपका यहाँ पे फ्लो होगा डीसी। ठीक है, और साइमल्टेनियसली एक यहाँ पे भी फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एट ए टाइम यह बैटरी को भी चार्ज करेगा, क्योंकि हमें तो पता है कि बैटरी के लिए डीसी वोल्टेज ज़रूरी होता है। ये बैटरीज, जो भी नंबर ऑफ़ बैटरीज वहाँ पे है, उस बैटरी को चार्ज करेगा। ठीक है, और ये इन्वर्टर के थ्रू जाएगा, मतलब इन्वर्टर की तरफ जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या होगा, ये बैटरी क्या हो रही है, एट ए टाइम चार्ज हो रही है। ठीक है, बैटरी क्या हो रही है आपकी, एट ए टाइम चार्ज हो रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, बैटरी टू स्टोर चार्ज। ठीक है, सडनली क्या होगा कि पहले तो ये यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, बट जब ये मेन सप्लाई ऑफ हो रहा है तो ये बैटरी के थ्रू क्या करेगा, ये बैकअप देना स्टार्ट करेगा, और ये यहाँ से करंट जाएगा जो आपकी डायरेक्टली इन्वर्टर को जाएगा, मतलब बैटरी के थ्रू यहाँ पे डीसी जाएगा, डीसी क्वांटिटी। ठीक है, ये डीसी जाएगा और इन्वर्टर के थ्रू आपको क्या मिलेगा, ये एसी मिलेगा यहाँ पे। ओके, क्योंकि हमें आउटपुट जो लोड है उसके लिए एसी ही चाहिए। ओके, यहाँ से एसी आएगा और वो डायरेक्टली आपका स्टैटिक स्विच जो क्लोज है, क्लोज कंडीशन में है, ठीक है, उसके थ्रू आपको लोड को आपको क्या मिलेगा, एसी क्वांटिटी वापस मिलेगा आपको। ओके, यही काम करता है यूपीएस। ठीक है, मतलब इनकेस अगर मेन सप्लाई भी ऑफ हो रहा है तो एट अ टाइम क्या हो, जो बैटरी चार्ज स्टोर कर रही है वो बैकअप देना स्टार्ट करेगी, और इसके थ्रू आपका जो डीसी, जो इन्वर्टर है वो ऑपरेट होगा। ठीक है, और इन्वर्टर को डीसी जाएगा, वो एसी में कन्वर्ट करेगा, और देन आपका इलेक्ट्रिकल लोड की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। ओके, बट जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, स्टैटिक स्विच है, देन मेंटेनेंस स्विच है, फिलहाल तो ये नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे क्लोज है। ठीक है, बट ये आपको डॉटेड लाइन जो दिख रही है, ठीक है, स्टैटिक स्विच का काम क्या होता है, इन केस अगर आपको कुछ भी, मतलब जो रेक्टिफायर का जो काम है, या फिर रेक्टिफायर कुछ आपको मेंटेनेंस पर्पस के लिए निकालना है। ठीक है, मेंटेनेंस पर्पस के लिए, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ये डायरेक्टली यहाँ पे जो सप्लाई लाइन है उसके थ्रू ये स्टैटिक स्विच को क्लोज़ कर देंगे, यहाँ से क्लोज़ कर देंगे, और ये डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, सप्लाई जो आ जाएगा वो हम डायरेक्टली यहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, दैट हमारा जो ये जो सेक्शन है वो पूरा क्या हो रहा है, इससे बच रहा है, मतलब इसका कुछ अभी काम ही नहीं है। जो
पावर सप्लाई हमारा आ रहा है, सो पावर सप्लाई थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली स्टैटिक स्विच क्लोज करके यहाँ पे आउटपुट में हमारा करंट मिल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है। तो ये अभी क्या हो रहा है, ये इसका कुछ काम ही नहीं है, ठीक है। जब भी हम इस मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए ये यूपीएस निकालना होता है, कुछ मेंटेनेंस वगैरह पीरियोडिक मेंटेनेंस वगैरह करना होता है, तभी तभी क्या होता है, हम ये पूरा सेक्शन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए निकालना है। तो डायरेक्टली हम इसे इनपुट सप्लाई जो हमारा मतलब जो सप्लाई एजेंसीज़ है, अदानी टाटा वगैरह जो भी है, एमएसईबी वगैरह है, उसे वो तो चालू है हमारा, तो हमें क्या करना है, यूपीएस मेंटेनेंस के लिए निकालना है। तो इसे हम क्या करेंगे, जो इनपुट सप्लाई है, ये स्विच मेंटेनेंस स्विच है वो क्लोज़ कर देंगे और डायरेक्टली हमें आउटपुट की तरफ यहाँ पे कनेक्शन है ये कनेक्ट कर देंगे, सो दैट हमें क्या मिल जाएगा, दिस इनपुट टू आउटपुट, ये हमारा पाथ फॉलो हो जाएगा, ठीक है, ओके। जब भी हमें इसका मेंटेनेंस करना होगा तभी, क्लियर। सो ये बेसिकली ब्लॉक डायग्राम आपका यही मैकेनिज्म शो करता है यूपीएस रिलेटेड। सो बेसिकली यूपीएस का ही है, सो यूपीएस ऐसे वर्क करता है, ओके। सो ये इंटरव्यू में, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आपको ये पूछा जाता है यूपीएस क्या होता है, यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करके बताओ, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहते हैं आपके इंटरव्यू में यूपीएस रिलेटेड, और अगर आप स्टडी भी कर रहे हो तो भी आपको यूपीएस ये कंसेप्ट होता है ये, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपका रेक्टिफायर क्या करता है, तो बेसिकली रेक्टिफायर एसी क्वांटिटी को डीसी में कन्वर्ट करता है। बैटरी क्या करती है, आपका चार्ज स्टोर करती है। इन्वर्टर बेसिकली आपका डीसी क्वांटिटी है वो एसी में कन्वर्ट करता है। स्टैटिक स्विच प्रोवाइड सप्लाई इफ़ मेन फेल्स, अगर मेन फेल हो रहा है तो क्या कर रहा है, अगर ये मेन आपका जो फेल हो रहा है, सो दैट आपका स्टैटिक स्विच क्या कर रहा है, यहाँ से बैटरी बैकअप से जाके ये इन्वर्टर के थ्रू जाके स्टैटिक स्विच आपका यहाँ पे, सॉरी, स्टैटिक स्विच आपका इफ़ मेन फेल्स तभी क्या हो रहा है, आपका स्टैटिक स्विच वर्क कर रहा है। देन मेंटेनेंस स्विच फॉर मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए, ठीक है। सो स्टैटिक स्विच यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे रॉन्ग हुआ है मेरा, इफ़ मेन फेल्स, ठीक है, इफ़ मेन फेल्स, क्योंकि यहाँ पे इनपुट में ही हमने स्टैटिक स्विच करके कनेक्शन दिया है, दैट मीन्स अगर हमें ये क्या करना है, इसे एट अ टाइम यहाँ पे बैटरी भी चार्ज करनी है, बट हमें इनपुट हमारा चालू ही है, मतलब जो भी सप्लाई एजेंसी है वहाँ पे कुछ फेल्यूर वगैरह नहीं हो रहा है। सो हम डायरेक्टली क्या करें, स्टैटिक स्विच के थ्रू आउटपुट हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है आउटपुट के लिए, लोड के लिए, ठीक है। देन मेंटेनेंस स्विच आपका फॉर मेंटेनेंस पर्पस, अगर कुछ काम करना है यूपीएस में, उसका मेंटेनेंस करना हो, तो बेसिकली हम ये पूरा सिस्टम बंद रख के क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इनपुट को मेंटेनेंस स्विच से कनेक्ट करके आउटपुट में हमें लोड के लिए इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं, ओके। सो यही बेसिकली हमारा यूपीएस सिस्टम ऐसे वर्क करता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो में यूपीएस का मैकेनिज़्म समझ में आ गया होगा, यूपीएस कैसे वर्क करता है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।